फिर उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि प्लीज स्टैंड अप एंड आंसर दिस क्वेश्चन। और फिर मैं खड़े हुआ। आई न्यू द आंसर बट आई कुड नॉट स्पीक बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसका जवाब इंग्लिश में दूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। आई वॉज वेरी स्कैर्ड। दे सेड कि आपको पढ़ाना ठीक से नहीं आता है, हम आपके साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। आई वाज सो शॉक्ड। आपको पता है मैं इतना रोया था बिकॉज मेरे पास कुछ काम ही नहीं था, ना मैं नौकरी करने लायक था, ना प्रैक्टिस करने लायक था। तो फिर मुझे समझा कि बॉस ये तो बहुत चलने वाला है। देन उसके बाद में 2 साल के अंदर मैंने 160 ब्रांचेस अपनी इंडिया में चालू करवाए। हर जगह पे बस जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था हर जगह पे ही माहौल अपना ही था। करोड़ों की इनकम मुझे इस सब्जेक्ट से हो रही थी और एक नोटिफिकेशन आता है कि स्वप्निल पाटनी अब तेरा धंधा बंद, अब तेरी दुकान बंद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल पाटनी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द फाउंडर ऑफ स्वप्निल पाटनीज क्लासेस। दोस्तों, आज मेरी कहानी मैं इस शो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी। दोस्तों, मेरा जन्म जो है एक छोटी सी गांव जिसका नाम है घाटनांदरा, तालुका सिल्लोड, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों, पहली से लेकर 10वीं तक की सारी पढ़ाई मैंने इसी गांव में करी है और वो भी मराठी मीडियम से करी है। बिकॉज गांव में एक ही स्कूल थी, वो भी गवर्नमेंट की, जिसका नाम है जिला परिषद प्रशाला। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वहां पे उस गांव में कि हम लोग बेसिक चीजों से वहां पे वंचित थे। बहुत बार तो गांव में बिजली भी नहीं हुआ करती थी। आपको ये जानते हुए भी बड़ा शौक लगेगा कि हम लोग को जो बैठने के लिए भी वहां पे ठीक से जगह नहीं थी। बिकॉज क्लासरूम जो थे वो 6 थे और जो फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड के लिए 10 क्लासेस की जरूरत थी। तो हम लोग ऑल्टरनेट क्लास में बैठते थे। तो इस तरह से दोस्तों एक काफी स्ट्रगल था पहली से लेकर 10वीं तक। और ये बात जानते हुए भी आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने के लिए कि उस गांव में आई एम द फर्स्ट वन हु डिड सीए। और बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट तरीके से मेरे लिए जर्नी रहा है टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर मैंने मेरी मम्मा को बोलते हुए सुना कि बेटा, कुछ हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनके जो बेटे हैं उन्होंने सीए किया है और उसको बहुत अच्छी पैकेज लगी है। बस मेरे दिमाग में वही बैठ गया कि मुझे भी कुछ तो करना है, मुझे भी अब सीए करना है। और अब जानते हैं गांव में स्कूल ही एक थी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल थी, कॉलेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं अपनी उच्च शिक्षा लेने के लिए औरंगाबाद पहुंचा। मुझे लगा था कि अब मैं वहां पे जाऊंगा, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए संघर्ष की एक नई शुरुआत होने जा रही थी। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे क्लासेस करता हूँ, वहाँ पे कॉलेज जाता हूँ। सो एक आप जानते हो जब हम लोग गांव में पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती। तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था। तो इसलिए मैं कभी क्लास में कभी सामने फ्रंट बेंचेस पे कभी नहीं बैठा। आई वॉज द बैक बेंचर, हमेशा मैं पीछे बैठता था। यहाँ तक कि मुझे अभी भी याद है, एक पिलर के पीछे मैं बैठता था ताकि मेरी नज़रें सर की नज़रों से ना मिले। मैं कभी भी कुछ लोगों से बात नहीं किया करता। आई वॉज लेफ्ट आउट, आई वॉज फीलिंग आइसोलेटेड बिकॉज मुझे लगता था यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, वो अच्छी स्कूल से पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहती थी, यार मुझे कुछ नहीं आता। तो दोस्तों क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही सर ने अब क्या है 11th और 12th की क्लासेस वो सालों साल चलती है। आई मीन पूरे ऐसे, क्योंकि इफ़ यू आर जॉइनिंग क्लास फॉर 11th एंड 12th वो पूरे साल चलती है। तो 2-4 महीने सर ने मुझे देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। और फिर उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि प्लीज स्टैंड अप एंड आंसर दिस क्वेश्चन। और फिर मैं खड़े हुआ। आई न्यू द आंसर बट आई कुड नॉट स्पीक बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसका जवाब इंग्लिश में दूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। आई वॉज वेरी स्कैर्ड। फिर मुझे क्लास से जिस तरह से निकाला, आई फील्ड रियली बैड। और मैं घर जाके बहुत रोया। और मेरी मम्मा जानती थी कि मैं कितनी पढ़ाई करता था 11th और 12th में भी। फिर हमारी मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं टीचर से मिलती हूँ। और मेरी मम्मा मैं टीचर से मिलने गए तो मेरी मम्मा ने पूरी कहानी सुनाई कि मेरा बेटा जो बहुत पढ़ता है, बात एक ही कि सिर्फ उसको इंग्लिश में बात करती नहीं आती है, वो बड़ा ही नर्वस फील करता है और लेफ्ट आउट फील करता है। उसके बाद में सर ने एक बात कही कि जो तुम्हारी वीकनेस है ना वो तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। शायद से उस उम्र में मैं एक समझने लायक नहीं था कि सर ने क्या बात बोल दी है, पर आज भी मैं उस बात को समझता हूँ कि सर ने आखिर वो बात क्यों कही थी। वो मैं इसको अच्छे से महसूस करता हूँ कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। दोस्तों, इस तरह से मैंने अपनी सारी जर्नी 12th तक की वहाँ पे ख़त्म की। 12th होने के बाद
आप जानते हो पुणे में बहुत अच्छी क्लासेस है, मैंने सुना था। और फिर मेरी मम्मा का बोलना है कि तू सीए करना चाहता है तो व्हाई डोंट यू गो टू पुणे, व्हाई डोंट यू स्टे इन द हॉस्टल। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मैं अच्छी पढ़ाई करने के लिए पूना जा रहा हूँ। सीए बनना मेरे लिए उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पढ़ाई तो मेरे खानदान में आज तक किसने की नहीं, कोई पढ़ाई का बैकग्राउंड ही नहीं, पढ़ाई कैसे करते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं था। बस मैं कोशिश कर रहा था। फाउंडेशन एक बार फेल हुआ, इंटर 2 बार फेल हुआ। इसीलिए फेल नहीं हो रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसीलिए फेल नहीं हो रहा था कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था। बात तो ये है कि मुझे पता नहीं था पढ़ाई होती कैसे है, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं होता यार। आप जानते हो जो लोग गाँव में पढ़े होते हैं ना, उनको एक्चुअली वो बात मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि यार पढ़ाई सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। पढ़ाई कैसे करनी कोई तो घर में बताने वाला होना चाहिए, आपके माहौल ऐसा होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो इतना आसान नहीं था। पर शुक्र है मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। मुझे आज भी वो याद है कि मेरे घर पे मैं था और मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया कि तेरा रिजल्ट आया। तो आई वाज़ वेरी अब जानते हैं सीए का जब रिजल्ट आता है बहुत एंग्जाइटी होती है कि यार क्या होगा क्या नहीं। वो भी फाइनल का रिजल्ट था और मेरे जब दोस्त ने कहा कि तू सीए बन गया है, तो आई वाज़ जंपिंग, आई वाज़ शाउटिंग, मैं बहुत चीख रहा था, मुझे समझ नहीं रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। और जैसे मेरी आवाज़ मेरे पेरेंट्स ने सुनी, मेरे मम्मी इधर से हग कर रही है, पापा इधर से हग कर रहे हैं, दोनों ने मुझे टाइट हग किया, मानो ये मेरी अकेले की नहीं, मेरे परिवार की जीत हो रही थी। और जब मैं खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मेरी मम्मी रो रही थी, मेरे पापा रो रहे थे, दोनों की आँखों में से आँसू आ रहे थे। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हर बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ये खुशी तो ज़रूर देना चाहिए कि यार पेरेंट्स को आपके पैसों से ज़्यादा आपकी कामयाबी में खुशी होती है। अब जनरली आप जानते हैं जो लोग सीए करते हैं तो कोई सीए का प्रैक्टिस चूज़ करता है, तो कोई जॉब करता है। ये जनरली 2 लोग 2 काम करते हैं, कोई प्रैक्टिस, कोई जॉब करता है। पर क्या होता है जब मैं पूना आया था, मैं हॉस्टल में रह रहा था ना, मुझे एक पता नहीं एक चीज़ थी कि मुझे लग रहा था कि हर चीज़ में मुझे अब आगे बढ़ना है, ना कि सिर्फ़ सीए करना है। तो मुझे एक हमेशा से चाहत थी कि मेरा स्टेज करेज डेवलप होना चाहिए, मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी मेरा उतना ही फ़ोकस होना चाहिए। मुझे ऑल राउंडर बनना है। न जाने मुझे लगता था कि आई शुड बी द कंप्लीट पर्सनैलिटी, ऐसा मुझे लगता था। पर स्टेज से मुझे बहुत डर लगता था। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा कि 7th स्टैंडर्ड में मुझे बुलाया गया था स्कूल में कि तुम्हें एक भाषण करना है, वो स्पीच देना है। वो स्पीच देने जब गया, मैं घर से पूरा रट के गया था। मुझे पूरा याद था मुझे क्या बोलना है। जैसे मैंने क्राउड को देखा, आई वेंट ब्लैंक, मुझे कुछ बोलते ही नहीं आया। लोगों ने मेरा बहुत मज़ाक उड़ाया और उस दिन से मैंने ठान लिया था कि जीवन में जब भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, मैं स्टेज पे परफ़ॉर्म ज़रूर करूँगा। जो मेरी वीकनेस है, उसको मैं अपना एक दिन स्ट्रेंथ बनाऊँगा। और दोस्तों, हॉस्टल का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं बिल्कुल बेशर्म होकर ना किसी के बारे में सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे ऊपर क्या हँस रहे हैं। आई वॉज़ लीस्ट बॉदर्ड। डांस करना है, आई वॉज़ नॉट अ गुड डांसर, आई स्टार्टेड डांसिंग। मुझे गाना गाना नहीं आता था, मैं गानों में पार्टिसिपेट कर रहा था। मैं हर ड्रामा में, हर जगह पे पार्टिसिपेट कर रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि जो चीज़ में मेरी कमियाँ हैं, उसमें मुझे शर्म किस बात की? मुझे सीखना है और वही एक वजह रही कि आज मैं एक टीचर बना हूँ। अगर शायद से मैं उन कमियों को छुपाता, तो ना मुझे स्टेज करेज मिलता और स्टेज करेज में अगर मैं आगे नहीं जाता, तो आज आपके सामने यहाँ पे जोश टॉक में नहीं आता। तो क्या है कि इंसान ने एक मुझे समझ में आया है कि अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है, तो उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है मैंने किया था। स्टेज वाली चीज़ों को लेकर बड़ा इंटरेस्ट मेरा क्रिएट हुआ था, तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा टीचर ज़रूर बन सकता हूँ। फिर क्या हुआ कि 2008 में जब मैं सीए बन रहा था, मैंने कुछ अपने दोस्तों को पढ़ाया भी था, तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ भी करी थी कि तू बहुत अच्छा पढ़ा रहा था। शायद से वो मेरी तारीफ़ बेवजह भी कर रहे होंगे, बट आई टूक इट वेरी सीरियसली एंड देन आई चोज़ टीचिंग एज़ अ करियर। आपको बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरी पहले साल की इनकम पूछेगी तो आप हँसोगे। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे साल में 1.5 लाख रुपए कमाए थे। और जब ये बात थी कि मेरे जो दोस्त थे, वो मंथली 1 लाख रुपए कमा रहे थे। सब लोगों ने मुझे बहुत सुना है कि तू क्या कर रहा है, तू पागल है। हम लोग देख क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है? पर मैंने किसी की नहीं सुनी। काश मैं वो सुनता, तो आज भी लाखों में ही कमाता। पर दोस्तों, आप सभी जानते हैं, कहाँ वो 1.5 लाख थे और आज कहाँ पे करोड़ों की इनकम है। तो एक बात मुझे समझ में आती है कि इंसान ने वो ज़रूर करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है, जो उसका पैशन कहता है। हमें वो नहीं करना चाहिए जो दुनिया कह रही है कि
मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं भी जॉब कर लेता। तो बस मैंने वो चाहा, वो किया जो मेरा दिल चाह रहा था। आज भले ही आप जानते होंगे कि मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं फाउंडर हूँ, पर आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसके पहले मेरे साथ में क्या हुआ था। आफ्टर आई हैव क्लियर्ड सीए एग्जामिनेशन, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था एज अ टीचर, पर इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स आई वाज रिमूव्ड। मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था। उनका ये बोलना था कि मेरे पढ़ाने के तरीके बहुत ही अजीब हैं। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ। क्या है कि मेरा अपना एक स्टाइल है पढ़ाने का। मुझे लगता था कि सीए ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और मैं अपने पढ़ाई के तरीकों से उसको और ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं करना चाहता हूँ। एक बड़ा ही अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, लर्न विद फन तरीके से मैं पढ़ाने का हमेशा प्रयास करता था। सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल पढ़ाने की कोशिश करता था, पर कहीं न कहीं वो ऐसा हुआ कि उन लोगों को जमा नहीं। एंड दे सेड कि आपको पढ़ाना ठीक से नहीं आता है, हम आपके साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहते। एंड आई वाज़ सो शॉक्ड। आपको पता है मैं इतना रोया था बिकॉज़ मेरे पास कुछ काम ही नहीं था। ना मैं नौकरी करने लायक था, ना प्रैक्टिस करने लायक था। एक जगह पे जहाँ पे जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मुझे बस 1 दिन रात पहले बताया था कि नाउ यू कैन नॉट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टुमारो। मेरे लिए बहुत बड़ा वो सेटबैक था। मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे करना क्या है। मेरे पास एक बहुत ही आसान सा रास्ता था कि मैं सारी चीज़ों को छोड़कर एक अच्छी सी जॉब कर लूँ, और दूसरा ऑप्शन था कि मुझे अपना एम्पायर खुद खड़े करना है। मैंने वो रास्ता चुना जहाँ पे बहुत संघर्ष थे, और कहीं न कहीं मुझे वो तब जाके मेरे दिल पे लगी थी, यार कैसे किसी ने कह दिया कि मुझे ये पढ़ाई का जो तरीका है वो सही नहीं। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सैड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत प्रेशर क्रिएट करना चाहिए बच्चों के। अगर आप 12 घंटे की क्लास कर रहे हो, 12 घंटा अगर स्टूडेंट अगर क्लास में बैठा है, उसके ऊपर आप और प्रेशर दे रहे हो, तो मुझे लगता था ये सही नहीं है, और यही वजह बहुत लोग डर के मारे सीए करते भी नहीं हैं। उनको लगता है अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएँगी। तो इसलिए मुझे वो सारी चीज़ों की, बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट आई वाज़ एबल टू फ़ील इट कि अरे सीए करना इतना आसान नहीं है। देश के बहुत ही कम लोग हैं जो सीए करने का साहस भी रखते हैं। वो इसीलिए कि लोग डर जाते हैं। मुझे वो डर खत्म करना था। दैट्स व्हाई आई चोज़ कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन खुद चालू करना है। मैं दुनिया को एक करके बताऊँगा, साबित करके बताऊँगा कि हम लोग बिल्कुल जोश में रह के, मस्ती में रह के, एक अलग तरीके से इनोवेशन के साथ में पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और फिर भी कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसलिए इसकी शुरुआत 2010 में मैंने अपने मम्मी के बर्थडे के साथ करी। 26 दिसंबर 2010 मुझे आज भी याद है, मम्मा के बर्थडे में हमने शुरुआत की थी। और उसके बाद में इट वाज़ जस्ट एन ऑफलाइन क्लासेस जहाँ पे मैं पूना में पढ़ाया करता था। तब तो कुछ था ही नहीं, आई मीन यूट्यूब और स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, बहुत ज़्यादा कुछ चलन नहीं था। आई मीन इट वाज़ जस्ट इनिशियल फ़ेज़। पर क्या हुआ कि पूना एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के लोग आते हैं। तो लोग मेरी बहुत तारीफ़ करने के जब मैं पढ़ा था। तो मैं देखता कि यार 1-2 लोग झूठ बोलेंगे, बाकी सब कैसे झूठ बोलेंगे। तो मुझे लगता है सच में मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो फिर मुझे वो एक्सपीरियंस करना था कि सच में मैं पूना में ही फ़ेमस हूँ या मैं और जगह पे भी फ़ेमस हो सकता हूँ। फिर मैंने अपना पढ़ाना स्टार्ट किया पहली बार हैदराबाद में, फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया नागपुर में, फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया दिल्ली में। फिर जी इन शहरों में जब मैं जाने लगा, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन शहरों में जब मेरी हुई, जो रिस्पॉन्स मैंने देखा, तो मुझे तब मेरा जो था बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फील हुआ कि लोग मुझे एक अच्छा टीचर समझते हैं। तब तक मुझे लग रहा था पता नहीं कि लक बाय चांस तो नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पूना ठीक है, पर दूसरे शहरों में मेरी एक्सेप्टेबिलिटी जो थी, इतना वाइड एक्सेप्टेंस जो था, मुझे लगा यार सही है, एक काम करते हैं, अब बहुत ही सही समय है कि मैं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ। फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद में मैं बहुत सारे शहरों में जब जाता, तो आई वाज़ नॉट एबल टू मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर। एक तरफ से परिवार की एक्सपेक्टेशंस है, एक तरफ से मैं घूमे जा रहा हूँ, 3 महीने पुणे में, फिर 1 महीने नागपुर, 1 महीने दिल्ली, इस तरह से माय शेड्यूल वाज़ बिकमिंग हेक्टिक। मैं सोचा कुछ धंधा नहीं बदलेंगे, धंधे करने के तरीके बदलेंगे। तो इसीलिए मैंने काम किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। फिर 2012 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे अपने डेमो लेक्चर्स को अपलोड करने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि लोगों को ये ऑनलाइन समझ में आता है कि नहीं। देन पीपल स्टार्टेड लाइकिंग दोज़ ऑनलाइन लेक्चर आल्सो। उसके ऊपर बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, मैं बड़े एक-एक कमेंट्स अच्छे से पढ़ता।
कई बार तो ऐसा मैंने फोन नंबर लेके उन स्टूडेंट्स को कॉल किया, भाई तुझे ऑनलाइन समझा है कि जो मैंने पढ़ा है? बिकॉज 2012 में तो बहुत ही नया था कि यार इनको ऑनलाइन समझ भी आएगा, बिकॉज तब तो कोई ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो तब मुझे लगा यार ये बहुत सही चल रहा है। देन आई केप्ट अपलोडिंग लॉट ऑफ वीडियोस। मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करने लगा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 2014 में जब इतनी ज़्यादा जगहों से डिमांड आने लगी, मैंने कहा एक काम करते हैं, आप इसको फिजिकली जाकर नहीं, आप इसको वर्चुअली स्टार्ट करते हैं। तो 2014 में आई स्टार्टेड माई फर्स्ट वर्चुअल क्लास। आप एक शहर जानते होंगे छत्तीसगढ़ में, रायपुर नाम से, वहाँ से अपना पहला मैंने सेंटर चालू किया। लोगों को इतना पसंद आया, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपनी ही क्लास देखने के लिए रायपुर शहर पहुँच गया। मुझे देखना था कि सच में लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज ये मैंने खुद ने ही कभी ऑनलाइन क्लासेस करी नहीं है। मैं हमेशा लगता था कि टीचर सामने होना चाहिए तभी जाके समझेगा। देन उसके बाद में 2 साल के अंदर मैंने 160 ब्रांचेस अपनी इंडिया में चालू करवा दी। हर जगह पे बस जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था, हर जगह पे ही माहौल अपना ही था। पर कहते ना, जब आपके हौसले आसमान तक छूने का रखते हो ना, तो आपके पंख को काट दिया जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ 2017 में, जब मैं बहुत ऊंचाई पर था। आईसीआई का नोटिफिकेशन आता है और आईसीआई कहती है कि अब ये सब्जेक्ट ही बंद हो रहा है। जिस सब्जेक्ट में आई वॉज नेशन वाइड नंबर 1, करोड़ों की इनकम मुझे इस सब्जेक्ट से हो रही थी, और एक नोटिफिकेशन आता है कि स्वप्निल पाटनी अब तेरा धंधा बंद, अब तेरी दुकान बंद। अब सोचिए इस चीज को क्या करोगे आप? आई वॉज कंप्लीटली लॉस्ट। आपको पता है मैं इतना रोया हुआ ना, जितना तो मैं सीए जब मैं फेल होता तब भी नहीं रोया था। अब सोचिए मेरी रोजी रोटी थी वो, और मैंने 2017 को 2017 से नहीं कमाया था, 2010 से मैं उस सपनों के लिए काम कर रहा था। एक नोटिफिकेशन आता है और मेरा धंधा पूरा चौपट हो जाता है, एक ही लाइन से। एंड आई वाज लाइक अब क्या करेंगे? पता है आपको, 2 दिन तक तो मैं इतना लॉस था, पर मेरी मम्मा को समझ गया था कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज ना मैं खा रहा था ना पी रहा था। अरे आप भी सोचिए यार, एक इंसान एक अटेम्प्ट में फेल होता है तो उसको कितना दर्द हो रहा था। मेरी 7 साल की मेहनत एक पल में खत्म हो रही थी। मेरी मम्मा ने पूछा कुछ गलत हुआ तेरे साथ में? मैंने 2 दिन कुछ छुपाने की कोशिश की, बट माँ सब कुछ जानती। मैंने कहा माँ ऐसे ऐसे हादसा हुआ मेरे साथ में, और मेरा सब्जेक्ट चला गया। जब मैं बोला माँ को तो माँ ने मुझे गले लगाया, मैं बहुत रोया। माँ कहती है तो क्यों टेंशन ले रहा है, तूने कुछ गलत किया है? मैंने कहा नहीं। तेरी मेहनत कम थी? नहीं। पूरे ऊपर वाला सब देख रहा है, तो टेंशन मत ले, अपने कर्म पे भरोसा कर, अपने प्रोसेस पे भरोसा कर। मैंने कहा मैंने बहुत अच्छे से कर्म किए थे माँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, मैंने रात दिन एक करके सब्जेक्ट को बहुत हसीन रंगीन बनाया था। अब सोचो, एक इमेजिन करो, जितने भी लोग डायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे, डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट ही बंद हो गया। इमेजिन करो, ये वो सिचुएशन मेरे साथ में हो रही थी। उसके बाद में मेरी माँ ने एक ही बात कहा कि ये पूरी दुनिया कर्मा पे चलती है, और मुझे लगता है तेरे कर्म अच्छे हैं, तेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और 2017 का भी वो टाइम था, और 2022 में आपके सामने वापस से जोश टॉक पे। मेरे साथ में जो हादसा हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था, और मुझे तब एक बात ये भी समझी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोई सब्जेक्ट निकाला नहीं गया, मेरा ही सब्जेक्ट निकाला गया। तो मुझे इस बात की खुशी ये भी थी कि यार भगवान ने मुझे चूज किया है, क्योंकि भगवान को लगता है कि इसमें रिवाइव और कमबैक करने की क्षमताएं हैं, एक कैपेबिलिटी ये कमबैक कर सकता है। भगवान ने किसी और को नहीं चुना, भगवान बार बार मुझे चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है, ताकि मैं फाइट करके देख सकूं, और भगवान देखना चाहता है कि मैं कितना उसको बाउंस बैक कर पाता हूं। और इसीलिए मैंने उसको पॉजिटिवली लेते हुए उसको एक्सेप्ट किया, बहुत मेहनत की। 2017 के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरा करियर वापस से 0 से स्टार्ट हो रहा था, वो मेरा 2.0 वर्जन था। पर दोस्तों, इस पूरी जर्नी में, एसपीसी की जर्नी में, मुझे लगता है कि आज जो हम लोग इंडिया की लीडिंग सीए क्लासेस बने हैं, उसके पीछे अगर आप मुझे पूछते हो कि क्या कैसे एम्पायर खड़े किया, क्या इसके पीछे का राज है, तो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो इंसान की सोच बड़ी होना चाहिए।
उसके विजन बड़े होना चाहिए। जब लोग पूना में टीचर बनते थे तो वो सोचते थे कि पूना में टीचर नंबर 1 बनेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे पुणे में नंबर 1 बनना है। मेरा हमेशा से सोचती थी कि मुझे देश में नंबर 1 बनना है, मुझे भारत में नंबर 1 बनना है। काफ़ी लोग मेरे ऊपर हँसते भी थे कि तू है पूना के, तू अपने आप को समझता क्या है? और मुझे लगता था कि यार चलो ठीक है, लोग मेरे बारे में हँसी उड़ाए, मज़ाक उड़ाए, आई डोंट बॉदर अबाउट इट। मुझे तो बनना है इंडिया में नंबर 1। तो मैं कह रहा हूँ कि 3 चीज़ें जिन्होंने मुझे ड्राइव किया है, वो नंबर 1 इज़ विज़न, नंबर 2 मेहनत और नंबर तीसरी बात जो है वो टेक्नोलॉजी। मैंने हमेशा इनोवेशंस पे फोकस किया। मुझे कभी भी, आप मुझे पूरा ओवरऑल समझ लिए होंगे, आपने कहीं मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं कभी भी कॉपी करने पे बिलीव नहीं करता। आई ऑलवेज फील कि मैंने कुछ इनोवेटिव करना, और मुझे इनोवेशन करने में बहुत मज़ा आती है। तो जैसे ही आप जानते हैं मार्च 2020 में कोविड लगा, तो मैं समझ पा रहा था कि यार कोविड लगा, क्लासेस बंद हो जाएंगी, ऑफलाइन बंद हो जाएगी, पर जो स्टूडेंट जो है, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो अब कैसे पढ़ेंगे? अब तो पढ़ने का स्कोप ही खत्म हो गया, अब तो लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई तो रुकना नहीं चाहिए। मैंने कहा एक काम करते हैं, रिवॉल्यूशन लाते हैं सी इंडस्ट्री में। एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट क्लासेस लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम। क्यों ना हम लोग अपने ही मोबाइल पर हॉटस्टार जैसी मैच देखते हैं, वैसी क्लासेस को देख पाए। तो हमने अप्रैल 2020 में, यानी कि लॉकडाउन के ठीक 1 महीने बाद, इंडिया की सबसे पहली सीए कोचिंग में अपनी एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम रखा एसपीसी प्राइम, और जहाँ पे लोग लाइव इंटरेक्शन करते थे, जहाँ पे हम लोग पूना में पढ़ाते थे और बच्चे अपने घर पे देखते थे। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस कि टेक्नोलॉजी मेक्स एन इम्पैक्ट, पर आपको अपने आप को हमेशा, एक चीज मैंने जो समझी है, मैंने जो फॉलो की है, वो ये है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपको पता है आज भी मैं फीडबैक लेता हूं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, आज भी मैं फीडबैक लेता हूं कि हम कहां पे कम है, बिकॉज मुझे पता है कि जब तक मैं अपने आप को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब कुछ है, और इसी के लिए आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस शो के लिए बुलाया गया, एंड वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन इनवाइटेड ओवर हियर। और जोश टॉक जिस तरह से काम कर रहा है वो काफ़ी लोगों को मोटिवेट करता है। मैं कई सालों से जोश टॉक को फॉलो करता हूँ, और जिस जोश टॉक के वीडियो में देखा करता था, आज मुझे यहाँ पे बुलाने का इन्होंने सोचा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।